और इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया नुमाइंदों से खिताब करें, आपको सीधे लिए चलते। हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे, अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं, तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है। अर्थात अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और सपा की खासकर यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिम्पल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी का बेस वोट व सपा का अपना बेस वोट जुड़ने के बाद फिर इन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है कि जब सपा का बेस वोट खुद सपा की खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा, यहाँ ये भी सोचने की बात है। और इसी खास संदर्भ में ही कल दिनांक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में इन चुनाव परिणामों की काफी गहन समीक्षा की गई और समीक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके, उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश, देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गंवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है। और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा
कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये मुझे अपनी बात क्यों आपके सामने रखनी पड़ी है, कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाई थी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद, तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था, ना कोई प्रेस नोट जारी किया था। और हमारे लोग भी मीडिया से दूर ही रहते हैं, पार्टी के लोग। लेकिन कल पूरे दिन भर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से मैलाफाइड इंटेंशन से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रही हो, तो गलत तरीके से उसको हाईलाइट किया गया। तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रही तो मैं देख नहीं सकी टीवी जो है, तो लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनल देखे और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेटमेंट, जो मेरी तरफ से जो बयानबाजी, मेरी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुद ही मीडिया में आकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अपना जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। धन्यवाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। इस मौके पर आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से कल जिस तरीके से मीटिंग हुई थी और मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए उसके हवाले से उन्होंने तज़किरा किया। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अपोजिशन पार्टियां समाजवादी पार्टी और बीएसपी के महागठबंधन पर अजीम इत्तेहाद पर सवाल खड़े कर रही हैं। उसके बाद आज पहली बार, यानी कल की मीटिंग के बाद पहली बार मायावती बीएसपी सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने अजीम इत्तेहाद को तोड़ने का फैसला किया है ये परमानेंट यानी हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे आएगी और अच्छा काम करेगी और हमें लगेगा कि जमीनी सतह पर यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास है, तो हम एक बार फिर से उनके साथ जाने की सोच सकते हैं। इस तरह के तमाम ख्यालात का इजहार मायावती ने किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार आने वाले दिनों में जो जिमनी चुनाव होने वाले हैं, जिमनी इंतखाबात होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन इंतखाबात में बीएसपी अकेले तनोतन्हा इंतखाब लड़ेगी। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज वजीर आला केजरीवाल समेत पूरी दिल्ली कैबिनेट अवाम के बीच जाएगी, जहां तमाम लीडरान अवाम की परेशानियों को सुनेंगे और उनको जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर अस्पताल, स्कूल, क्लिनिक और लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े तमाम दफ्तरों का जायजा भी लेने वाले हैं।